हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेलिफिसेंट मूवी के पार्ट 2 मिस्ट्रेस ऑफ इविल की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेलिफिसेंट मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं फर्स्ट पार्ट के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब मेलिफिसेंट मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में 3 लोगों को दिखाया गया है जो अपने राज्य से नदी पार करके मूस जंगल में आए थे। दरअसल वो तीनों चोर थे और वो मूस जंगल में मेलिफिसेंट से बचते हुए जादुई मशरूम चुराने आए थे। उन्हें वहां पेड़ के कोने में कुछ छिपे हुए मशरूम मिल जाते, पर वो मशरूम उन अजनबी लोगों को देखकर वहां से भाग जाते। उनमें से एक जादुई मशरूम एक चोर के हाथ में आ जाता है, पर वो तीनों वहां से निकल सके उससे पहले वहां मूस जंगल की गार्डियन मेलिफिसेंट आ जाती है। मेलिफिसेंट 3 चोरों में से 2 चोरों को पकड़ लेती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाती है, पर एक चोर वहां से भागने में कामयाब होता है। उसके पास मूस जंगल का जादुई मशरूम भी था। भागते हुए इस चोर को मूस जंगल में एक फूल भी दिखाई देता है। यह फूल चमक रहा था और इस फूल को रूहानी फूल कहा जाता था। वो चोर एक रूहानी फूल भी अपने साथ ले जाता है। वो चोर नदी पार करके अपने राज्य में आ जाता है। यहाँ वो राज्य के कोने में बनाए गए खुफिया तहखाने के पास आता है और चोर वो जादुई मशरूम एक एल्फ को बेच देता है। अब वो चोर वहां से जाने वाला था, तभी उस एल्फ की नजर चोर द्वारा छिपाए गए उस रूहानी फूल पर आती है जिसे उसने मूस जंगल से चुराया था। एल्फ वो रूहानी फूल चालाकी से चुरा लेता है। अब यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट एक साथ थे और इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। मेलिफिसेंट ने अरोरा के फादर स्टीफन को मार दिया था और इसके पीछे का रीजन और पूरी कहानी हम जानते हैं, पर फिर भी लोग अब भी मेलिफिसेंट को एक इविल वुमन मानते थे। सबको पता था कि मेलिफिसेंट ने अरोरा को वो श्राप दिया था, पर इन सबके पीछे की ओरिजिनल स्टोरी वो लोग नहीं जानते थे। पर अब पूरे मूस जंगल की राजकुमारी अरोरा थी और वो मेलिफिसेंट के साथ काफी खुश थी। अरोरा मूस जंगल के सभी मैजिकल क्रीचर का ख्याल रखती थी। यहाँ सब अच्छे से चल रहा था। अब एक दिन वो 3 नन्ही परियां मूस जंगल में राजकुमारी अरोरा के पास आती है। वो परियां अपने साथ पेनिटो नाम के एक छोटे क्रीचर को लाई थी। यहाँ वो सब मिलकर अरोरा को चिढ़ाने के लिए उसका क्राउन चुरा कर वहां से भागने लगते। वो क्राउन लेकर वहां से थोड़ा दूर एक पेड़ के पास अरोरा को लेकर आते। दरअसल वहां पर प्रिंस फिलिप था और वो अरोरा की वेट कर रहा था और 3 छोटी परियां और पेनिटो भी फिलिप के कहने पर ही अरोरा को यहाँ पर लेकर आए थे। फिलिप और अरोरा एक दूसरे को चाहते थे और यहाँ फिलिप प्रिंसेस अरोरा को प्रपोज करता है। अरोरा भी खुश थी और वो प्रिंस फिलिप की प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। मेलिफिसेंट का कौवा डेविल भी यह सब देख रहा था। वो मेलिफिसेंट को यह बात बताने जाता है। वही दूसरी ओर फिलिप भी अरोरा के बारे में अपने मॉम डैड को बताने जा रहा था। डेविल मेलिफिसेंट के पास आकर कहता है कि आज प्रिंस फिलिप ने अरोरा को प्रपोज किया और अरोरा ने भी फिलिप के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। यह सुनकर मेलिफिसेंट अरोरा के पास जाने के लिए निकलती है। वही दूसरी ओर फिलिप के राज्य का सीन दिखाया गया है, जहां फिलिप के डैड जॉन, उसकी मॉम क्वीन एना और एना की वफादार ग्रेटा को दिखाया गया है। फिलिप वहां आकर सबसे कहता है कि अरोरा ने मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली है। यह न्यूज़ सुनकर फिलिप के डैड जॉन खुश हो जाते, लेकिन क्वीन एना इससे खुश नहीं थी, पर फिर भी वो फिलिप के आगे खुश होने का दिखावा करती है। यह क्वीन एना फिलिप से कहती है कि इस खुशी के मौके पर तुम अरोरा और मेलिफिसेंट को यहाँ डिनर के लिए बुलाओ। अब नेक्स्ट सीन में मेलिफिसेंट को दिखाया गया है जो अरोरा के पास आती है। मेलिफिसेंट भी अरोरा और फिलिप के रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं थी, पर अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि आप मेरे डैड स्टीफन की वजह से ऐसा सोच रही है। हर इंसान उनके जैसा नहीं होता, तो आप बेफिक्र रहिए क्योंकि मैं फिलिप के साथ खुश रहूंगी और वो भी मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। अब अरोरा की खुशी के खातिर मेलिफिसेंट उसकी बात मान जाती है। वही दूसरी ओर एना अपने क्लोजेट में आती है। वहां से एक खुफिया रास्ता नीचे एक आयरन फैक्ट्री तक ले जाता था। यहाँ पर कुछ पावरफुल वेपन्स बनाए जा रहे थे। एना उस फैक्ट्री से गुजरते हुए एक कमरे में आती है। एना कमरे में उसी एल्फ से मिलती है जिसने उस चोर को पैसे देकर वो जादुई मशरूम खरीदा था। वो एल्फ किसी चीज पर काम कर रहा था। वो एक फूल से कोई पावरफुल हथियार बना रहा था। वही हमें दिखाया गया है कि एना के पास वो सुई वाला चक्का भी था जिसे छूते ही अरोरा गहरी नींद में सो गई थी।
वेल यहाँ एक बात साफ थी कि एना किसी खास वजह से मूस जंगल को और उसकी गार्डियन मेलिफिसेंट से नफरत करती थी और यहाँ सारी तैयारी भी मेलिफिसेंट को रोकने के लिए ही की जा रही थी। वही दूसरी ओर मेलिफिसेंट ना चाहते हुए भी अरोरा की खुशी की खातिर अरोरा और डेविल के साथ किंग जॉन और क्वीन एना के राज्य पर डिनर अटेंड करने के लिए आती है। वेल यहाँ सब शांति से चल रहा था, पर धीरे धीरे एना की बातों से साफ लग रहा था कि वो मेलिफिसेंट से नफरत करती है। एना जानबूझकर सिल्वर और आयरन प्लेट में उन्हें खाना सर्व करती है, जबकि सबको पता था कि मेलिफिसेंट का वीक पॉइंट आयरन था। एना यहाँ भी चुप नहीं रहती। वो यहाँ मेलिफिसेंट से कहती है कि तुम लापरवाह हो क्योंकि तुमने ही अरोरा को श्राप दिया था। वही एना उनके राज्य से गायब हुए कुछ लोगों के लिए मेलिफिसेंट को ही जिम्मेदार मानती थी। यहाँ फिलिप और उसके डैड जॉन भी समझ गए थे कि क्वीन एना जानबूझकर मेलिफिसेंट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो एना को शांत रहने के लिए कहते हैं, पर एना फिर भी नहीं रुकती। वेल अब तक यह पता नहीं था कि आखिर किस वजह से एना ऐसा कर रही थी, पर एक बात क्लियर थी कि वो मेलिफिसेंट से बहुत नफरत करती थी। यह एना जानबूझकर ऐसे टॉपिक पर बात कर रही थी जिससे मेलिफिसेंट को गुस्सा आने लगता है। अब तक मेलिफिसेंट सिर्फ अरोरा की वजह से चुपचाप बैठी थी, पर यहाँ मेलिफिसेंट अब और नहीं सह सकती थी। यहाँ मेलिफिसेंट गुस्से से वहाँ सब डिस्ट्रॉय करने लगती है। कुछ सैनिक भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर मेलिफिसेंट उन लोगों पर भी हमला करती है। यह सबको मेलिफिसेंट के गुस्से का एहसास होता है। अब उसी वक्त वहाँ किंग जॉन को कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर एना मेलिफिसेंट पर इल्जाम लगाती है कि जरूर उसी ने गुस्से में आकर प्रिंस जॉन का यह हाल किया। वही मेलिफिसेंट भी अरोरा से कहते हैं कि उसने प्रिंस जॉन को कुछ नहीं किया, और मेलिफिसेंट अरोरा से कहते हैं कि अभी मेरे साथ वापस मूस जंगल चलो, पर अरोरा मेलिफिसेंट के साथ वापस मूस जंगल जाने के लिए इनकार कर देती है। उसे भी यही लग रहा था कि मेलिफिसेंट ने गुस्से में आकर प्रिंस जॉन पर कोई मैजिक किया है, क्योंकि वैसे भी मेलिफिसेंट पहले से ही इंसानों से नफरत करती थी। अब यह सब देखकर मेलिफिसेंट को भी दुख होता है कि इतने सालों तक अरोरा उसके साथ मूस जंगल में रही, फिर भी उसने मेलिफिसेंट पर ट्रस्ट नहीं किया। अब मेलिफिसेंट अपसेट होकर वहां से चली जाती है। मेलिफिसेंट वहां से मूस जंगल की ओर ही जा रही थी, तभी एना की वफादार सर्वेंट ग्रेटा मेलिफिसेंट पर एक तीर चलाती है और उस तीर के लगते ही मेलिफिसेंट सीधा नीचे नदी में जाकर गिरती है। पर उसी वक्त कोई मेलिफिसेंट के जैसा ही उड़ने वाला शख्स मेलिफिसेंट को उस नदी से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाता है। वही दूसरी ओर प्रिंस जॉन को दिखाया गया है, जो कि ठीक अरोरा के श्राप की तरह ही गहरी नींद में चले गए थे। इससे अब सबको यकीन हो गया था कि यह श्राप भी मेलिफिसेंट ने ही दिया है। यह अरोरा के कहने पर क्वीन एना प्रिंस जॉन को भी किस करती है, पर फिर भी प्रिंस जॉन ठीक नहीं हो पाते, और इसका रीजन यह भी था कि एना प्रिंस जॉन से प्यार नहीं करती थी, वो बस अपने मकसद के लिए उन्हें यूज कर रही थी। दरअसल इन सब के पीछे भी क्वीन एना ही जिम्मेदार थी। उसी ने वो चरखे की सुई के जरिए प्रिंस जॉन का यह हाल किया था। अब नेक्स्ट सीन में ग्रेटा एना के पास आकर कहती है कि मैंने मेलिफिसेंट पर तीर चलाया था, जिससे वो घायल भी हो चुकी थी, पर तभी वहां एक मेलिफिसेंट के जैसा ही उड़ने वाला शख्स आकर उसे अपने साथ ले गया। यह सुनकर एना भी समझ गई थी कि मेलिफिसेंट की जैसे ही मैजिकल पावर वाले लोग अब इस दुनिया में हैं। अब एना अपने आयरन फैक्ट्री के लोगों को युद्ध के लिए जरूरी सभी वेपन्स तैयार करके मुकाबले के लिए रेडी रहने के लिए कहती है। वही दूसरी ओर मेलिफिसेंट को होश आता है तो वह किसी अजीब सी अनजान जगह पर थी। यहाँ उसे पता चलता है कि इस कॉलोनी में उसके जैसे ही कई लोग थे और उनकी जान कोनाइल नाम के शख्स ने बचाई थी। दरअसल यह सब पिछले कई सालों से इसी कॉलोनी में ही रहते थे। वो सब इंसानों के सामने आना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंसानों की वजह से ही उनकी प्रजाति के कई लोग मारे गए थे, पर अब वो सब इस कॉलोनी से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अब उन लोगों ने तय कर लिया था कि अब वो इंसानों से डरने की जगह उनका एक साथ मुकाबला करेंगे। अब उनकी इस लड़ाई में सिर्फ मेलिफिसेंट ही उनकी मदद कर सकती थी, क्योंकि वही एक पावरफुल डार्क फेरी थी, और अगर मेलिफिसेंट ने उनका साथ दिया तो वो आसानी से इंसानों को हरा सकते थे, पर मेलिफिसेंट इसके लिए रेडी नहीं थी। कोनाइल मेलिफिसेंट को उनकी पूरी कॉलोनी दिखाता है। वही वो कहता है कि वो सब पिछले कई सालों से यहाँ पर छिपे हुए हैं और यहाँ पर ही उनकी कई प्रजाति लुप्त हो गई। उन्हें हर दिन काफी संघर्ष करना पड़ता है इंसानों से अपने वजूद को बचाने के लिए।
कोनाइल मेलिफिसेंट को एक और सीक्रेट बात बताता है कि वो सबसे शक्तिशाली फेरी फिनिक्स का वंशज है और उसके पूर्वजों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फिनिक्स की शक्तियां क्रिस्टलाइज हो गई। इसीलिए कोनाइल मेलिफिसेंट को भी वार्न करता है कि वो अपनी शक्तियों का यूज गलत चीजों में ना करे, वरना वो भी फिनिक्स की तरह किसी दिन क्रिस्टलाइज हो जाएगी। दरअसल कोनाइल इंसानों के साथ जंग करने के खिलाफ था। उसका मानना था कि अगर दोनों पक्ष शांति से समझकर बात करेंगे तो इस प्रॉब्लम का जरूर कोई सॉल्यूशन मिलेगा और किसी दिन इंसानों के साथ वो सब भी मिलजुल कर रह पाएंगे। पर उनकी कॉलोनी में एक को लीडर बोरा था। उसका मानना था कि इंसानों के साथ समझौता करने से कोई फायदा नहीं होगा और सिर्फ लड़ाई ही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। बोरा इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता था और वो दुनिया से इंसानों का वजूद हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। वही दूसरी ओर अरोरा को अपने बिहेव के लिए अफसोस होता है और वो इसके लिए मेलिफिसेंट से माफी मांगने मूस जंगल में आती है। यहाँ उसे डेविल मिलता है। वो अरोरा से कहता है कि मेलिफिसेंट पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है। इस बात से वो दोनों परेशान हो जाते हैं। डेविल और अरोरा पूरी रात मेलिफिसेंट को ढूंढते हैं, पर फिर भी उन्हें मेलिफिसेंट का पता नहीं मिलता। तो अगली सुबह अरोरा फिलिप के महल पर आती है। वही दूसरी ओर महल में खुफिया आयरन फैक्ट्री वाली जगह पर एल्फ वो जानलेवा हथियार बना लेता है, जिसका क्वीन एना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एल्फ वहाँ एना को बताता है कि यह हथियार कैसे काम करता है। मूस जंगल के उस रूहानी फूल के एक कण को लोहे के साथ मिलाने पर वो लाल रंग में बदल जाता था और उस लाल रंग के आयरन पाउडर को फेरी पर डालने से उस फेरी की सारी पावर चली जाती थी। क्वीन एना यह देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे इसी चीज का इंतजार था। अब यहाँ क्वीन एना एक चाल चलती है। वो अपनी वफादार सर्वेंट ग्रेटा से कहती है कि तुम मूस जंगल के सभी क्रीचर और फेरी को फिलिप और अरोरा की शादी में आने का इनविटेशन दो। अब ग्रेटा भी उन सभी क्रीचर और फेरी को इनविटेशन देती है। वेल यहाँ क्वीन एना एक साथ उन सभी जीवों को खत्म करना चाहती थी। मूस जंगल के सभी जीवों को खत्म करने के लिए एना को बहुत सारे रूहानी फूल चाहिए थे, तो वो रात में अपने सभी सैनिकों को ग्रेटा के साथ मूस जंगल में वो फूल लेने भेजती है। अब वहां पर मूस जंगल की गार्डियन मेलिफिसेंट भी नहीं थी, तो वो सब सारे रूहानी फूल उठा लेते हैं। अब उसी वक्त मेलिफिसेंट को भी एहसास होता है कि जरूर मूस जंगल में कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए वो अपने लोगों की रक्षा करने वापस मूस जंगल में आती है, जहाँ वो देखती है कि मूस जंगल के सभी रूहानी फूल उसकी गैर हाजिरी में कोई ले गया था। पर मेलिफिसेंट इस बात से अनजान थी कि अभी वहां क्वीन एना की सेना मेलिफिसेंट पर निशाना लगाए रेडी थे और मौका देखते ही वो सैनिक मेलिफिसेंट पर लोहे के हथियार से हमला करते। पर उसी वक्त कोनाइल बीच में आकर उस हमले से मेलिफिसेंट को बचा लेता है। अब यहाँ पर कॉलोनी से और भी डार्क फेरी आ गई थी। वो सब वहां क्वीन एना के सैनिकों से मुकाबला करते, पर युद्ध खत्म होने के बाद वो लोग कोनाइल को नहीं बचा पाते क्योंकि मेलिफिसेंट को बचाते हुए वो काफी घायल हो चुका था। अब कोनाइल की मौत से कॉलोनी में सब लोग काफी गुस्से में थे। वहां अब बोरो इंचार्ज बन चुका था। वो कोनाइल की मौत का बदला लेने के लिए अपने सभी साथियों को क्वीन एना के राज्य पर हमला करने के लिए कहता है, पर मेलिफिसेंट अब भी कंफ्यूजन में थी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अरोरा भी वहीं पर थी, पर वो भी कोनाइल की मौत से काफी गुस्से में थी। दूसरी तरफ मूस जंगल के सारे फेरी और क्रीचर क्वीन एना के प्लान से अनजान थे और वो सब प्रिंस फिलिप के राज्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। वही दूसरी ओर अरोरा को भी पता चल गया था कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। आखिर वो भी क्वीन एना की वो सीक्रेट आयरन फैक्ट्री ढूंढ लेती है, जहाँ उसे एना का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। वही उसे वहाँ चरखे की सुई भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चली गई थी। अब यहाँ अरोरा सारा मामला समझ चुकी थी। अरोरा उस सुई को छूती है तो उसे एक विजन आता है, जिसमें उसे दिखाई देता है कि क्वीन एना ने भी उसी सुई के जरिए प्रिंस जॉन को गहरी नींद में सुला दिया था, यानी कि मेलिफिसेंट बेकसूर थी। उसे पता चल गया था कि क्वीन एना एक ही वार में सारे क्रीचर और फेरी को खत्म करना चाहती है। और अरोरा इसके बारे में किसी को कुछ बता सके उससे पहले क्वीन एना अरोरा को एक कमरे में लॉक करवा देती है। वही दूसरी ओर मूस जंगल के सारे फेरी और क्रीचर क्वीन एना के राज्य में एक चैपल में इकट्ठा हुए थे। अब उसी वक्त चैपल को बाहर से कंप्लीट लॉक कर दिया जाता है, जिससे वो सब यहाँ से बाहर ना निकल सके। अब वहाँ एना की सर्वेंट ग्रेटा वो रेड आयरन पाउडर उन सभी फेरी और क्रीचर पर छिड़कने लगती है और यहाँ उस पाउडर का उन सभी क्रीचर पर असर होने लगता है। वो सब समझ गए थे कि उन्हें चैपल में
फंसाया गया है, तो वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वही दूसरी ओर बोरा अपने साथियों के साथ हमला करने के लिए क्वीन एना के महल की ओर आगे बढ़ रहा था, पर इससे पहले कि वो महल तक पहुंच सके, एना के सभी सैनिक उस रेड आयरन पाउडर से बोरा और उसके साथियों पर हमला करते और यहाँ वो सब एक एक करके ढेर होने लगते। वही अरोरा भी उस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब होती है। वो फिलिप के पास आती है और उसे अपनी मॉम क्वीन एना के प्लान के बारे में बताती है। वही अरोरा फिलिप से कहती है कि एना ने ही प्रिंस जॉन को चक्के की सुई के जरिए गहरी नींद में पहुंचा दिया है। क्वीन एना की सच्चाई जानकर फिलिप उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहता है, पर एना अब कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने सैनिकों से कहती है कि फिलिप और अरोरा को कैद कर लो। पर यहाँ एक क्रीचर की मदद से अरोरा और फिलिप वहां से बच निकलते हैं। वही दूसरी ओर इस युद्ध में बोरा की सेना हारती हुई दिखाई देती है, पर उसी वक्त वहां पर मेलिफिसेंट आ जाती है। वो कॉलोनी के सभी डाक फेरी से पावरफुल थी। मेलिफिसेंट यहाँ अपने एक ही वार से क्वीन एना के कई सैनिकों को खत्म कर देती है। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। उसी वक्त बोरा अपने एक साथी को बचाने के लिए एना के जनरल पर्सिवल पर हमला करता है, पर बीच में फिलिप आ जाता है। फिलिप बोरा से कहता है कि वो भी यहाँ लड़ाई नहीं चाहता और किसी भी बेगुनाह की जान वो लोग लेना नहीं चाहते। यह सब मेलिफिसेंट भी देख रही थी। वो फिलिप का व्यवहार देखकर समझ जाती है कि फिलिप एक नेक इंसान है। मेलिफिसेंट सीधा फिलिप की मॉम क्वीन एना के पास आती है। मेलिफिसेंट काफी गुस्से में थी। वो यहाँ क्वीन एना को खत्म करने ही जा रही थी, पर तभी वहां पर अरोरा आ जाती है। वो मेलिफिसेंट से कहते हैं कि आप बुरी नहीं हो और आप चाहो तो यह सब शांति से खत्म हो जाएगा। पर दूसरी ओर क्वीन एना एक तीर से सीधा निशाना अरोरा पर ही लगाती है और अरोरा को बचाते हुए वो तीर मेलिफिसेंट को लगता है। उस तीर में भी वही रेड आयरन पाउडर था, जिसकी असर से मेलिफिसेंट भी धीरे धीरे धूल में बदलकर गायब हो जाती है। अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी गॉड मदर मेलिफिसेंट का यह हाल देखकर अरोरा दुखी हो जाती है। वही क्वीन एना भी अरोरा से कहती है कि उसी ने मेलिफिसेंट की झूठी कहानी सबको सुनाई थी, ताकि इंसान मेलिफिसेंट को नफरत करने लगे। क्वीन एना बस किसी तरह उस मैजिकल मुस जंगल को अपने कब्जे में करना चाहती थी और जब तक मेलिफिसेंट थी तब तक यह नामुमकिन था। पर यहाँ पर एक चमत्कार होता है। अरोरा के आंसू से मेलिफिसेंट रीजनरेट होकर पावरफुल फिनिक्स में बदल जाती है। फिनिक्स की शक्ति मेलिफिसेंट को इसलिए मिली थी क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया था। मेलिफिसेंट को फिनिक्स के अवतार में देखकर क्वीन एना डर जाती है, पर यहाँ पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो अरोरा को वहां से नीचे की ओर धक्का देती है। अब अरोरा नीचे गिर रही थी, पर वहां मेलिफिसेंट जो कि अब फिनिक्स बन चुकी थी वो अरोरा को बचा लेती है। वही दूसरी ओर क्वीन एना भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी, पर बोरा और उसके साथी उसे घेर लेते। आखिर में फिनिक्स के समझौते से सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ किसी को भी आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। इंसान और फेरिस एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। मेलिफिसेंट भी अपने असली अवतार में आ जाती है। वो प्रिंस फिलिप से पूछते हैं कि क्या तुम सच में अरोरा से प्यार करते हो? तो फिलिप कहता है कि हाँ, मैं अपनी जान से भी ज्यादा अरोरा को चाहता हूँ। आखिर मेलिफिसेंट भी फिलिप की बात सुनकर उसकी और अरोरा की शादी के लिए मान जाती है। यह क्वीन एना का एल्फ भी उस चक्की की सुई मेलिफिसेंट को देता है। उस सुई में अब भी वो श्राप मौजूद था, तो मेलिफिसेंट अपने मैजिकल पावर से उस श्रापित सुई को हमेशा के लिए नष्ट कर देती है। उस श्रापित सुई नष्ट होते ही किंग जॉन को होश आ जाता है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। वही क्वीन एना को सबक सिखाने के लिए मेलिफिसेंट अपने मैजिक से क्वीन एना को एक बकरी में बदल देती है। आखिर में प्रिंस फिलिप और अरोरा की धूमधाम से शादी हो जाती है, जो कि एक तरह से फेरी और इंसानों के बीच एकता का सबूत थी। आखिर में मेलिफिसेंट दूसरे नन्हे फेरी को उड़ना सिखा रही थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मेलिफिसेंट मूवी का पार्ट 2 मिस्ट्रेस ऑफ इविल खत्म हो जाता है। ईयर 2019 में रिलीज हुई मेलिफिसेंट मूवी के पार्ट 2 मिस्ट्रेस ऑफ इविल को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 39% एंड ऑडियंस स्कोर 95% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।